सुप्रभात। वेदों की मुख्य विशेषता। वेदों की मुख्य विशेषता। इंद्र के द्वारा प्रदत्त ये 3 मुट्ठी ही वेद त्रयी है, जो ऋक्, यजु, साम के रूप में प्रकट हुई। इन तीनों शब्द शैलियों की संग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्द राशि ही वेद कहलाई। उस समय भी वेद का पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। तो कलिकाल में मनुष्यों की शक्तिहीनता और कम आयु होने की बात ध्यान में रखकर वेद पुरुष भगवान नारायण के अवतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी ने यज्ञानुष्ठान आदि के उपयोग को दृष्टिगत रखकर एक वेद के 4 विभाग कर दिए। यही विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रति एक वेद की अनेक शाखाएं बताई गई हैं तथा ऋग्वेद 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा, अथर्ववेद की 9 शाखा, इस प्रकार कुल 11 से 31 शाखाएं। इन 11 से 31 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली ही वर्तमान में प्राप्त है। मुख्य रूप से वेद की इन प्रत्येक शाखाओं की वैदिक शब्द राशि 4 भागों में प्राप्त है। पहला संहिता यानी वेद का मंत्र भाग, दूसरा ब्राह्मण जिसमें यज्ञानुष्ठान की पद्धति के साथ फल प्राप्ति तथा विधि आदि का निरूपण किया गया है। तीसरा आरण्यक, यह भाग मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर संसार बंधनों से ऊपर उठाता है। संसार त्याग की भावना के कारण वानप्रस्थ आश्रम के लिए अरण्य या जंगल में इसका विशेष अध्ययन एवं स्वाध्याय करने की विधि है, इसलिए इसे अरण्यक कहते हैं। चौथे उपनिषद, इसमें अध्यात्म चिंतन को ही प्रधानता दी गई है। इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म तथा आत्म तत्व है। अब वेदों में जहाँ तक कुछ शिक्षाप्रद आख्यान और आख्यानों के कुछ संकेत सूत्र भी प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर कुछ आधुनिक विद्वान उन इतिहासों के अनुसार वेदों के काल निर्णय का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में ये आख्यान इतिहास के नहीं है। कुछ आख्यानों में जगत में सदा होती रहने वाली घटनाओं को कथा का रूप देकर समझाया गया, जो एक प्रकार से जगत का नित्य इतिहास है। तो नित्य वेद में अनित्य ऐतिहासिक आख्यान और ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कैसे हो सकते? परंतु वास्तव में वेद के शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं है, प्रत्युत वेद में ये यौगिक अर्थ में आते हैं। तो मंत्रों के आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक अर्थों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं तथा कल्प कल्पांतर की ऐतिहासिक कथाओं का सूत्र या बीज भी इन कथाओं में रहता है। इस प्रकार ये कथाएं ऐतिहासिक नहीं अपितु नित्य और शाश्वत है। ऐतिहासिक व्यक्तियों के माता पिताओं ने वेद के इन शब्दों के आधार पर अपनी संततियों का वही नाम रख दिया था, और वेद का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं। इन व्यक्तियों के नामों एवं वैदिक नामों में केवल श्रवण मात्र की समानता है। वेद में ऐतिहासिक यानी तत्व का खंडन करते हुए महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में ये बात कही है। परंतु वास्तव में वेद के ये आख्यान हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों एवं सुसंस्कारों को जन्म देती हैं। ये कथाएं केवल उपदेश नहीं देती, परंतु तो अपनी प्रस्तुति से हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न करती और हमें सत्य और असत्य से परिचित कराकर हमारे मन मस्तिष्क पर अपनी छाप भी छोड़ती। तो ये कथाएं केवल देव दानवों, ऋषि मुनियों एवं राजाओं की ही नहीं है, अपितु तो समस्त जड़ चेतन पशु पक्षी आदि से भी संबंधित है, जो हमें कर्तव्य कर्मों का बोध कराती हुई शाश्वत कल्याण का मार्गदर्शन कराती है। ये सर्वविदित है कि मानव के कल्याण के साधन रूप धर्म का सांगोपांग विश्लेषण वेदों में ही उपलब्ध है। और धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक मर्यादा, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, शिल्प, उद्योग
आदि ऐसा कौन सा विषय है जिसका प्रतिपादन वेदों में न किया गया हो? यही कारण है कि मनीषियों ने वेद को कालातीत अक्षय ज्ञान का निधान कहा है। मनुष्य जाति के प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, राष्ट्र धर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन वेद ही है। तो वेद में जो विषय प्रतिपादित हैं वे मानव मात्र का कल्याण करते हैं। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत संपूर्ण चर्या और क्रियाकल्प ही वेद्यों के प्रतिपाद्य विषय हैं। तो इस प्रकार वेदों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। ईश्वरोपासना और योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, विद्या प्राप्ति, ब्रह्मचर्य पालन तथा सत्संग आदि के मुक्ति के साधन बतलाए गए। कर्म फल की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म का प्रतिपादन, आत्मोन्नति के लिए संस्कारों का निरूपण, समुचित जीवन यापन के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था तथा जीवन की व्यवस्था के निमित्त, जीवन की पवित्रता के निमित्त भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय करना वेदों की मुख्य विशेषता है। तो वेदों के बारे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक वेद के 4 विभाग कर दिए और यह आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से हैं। लेकिन प्रति एक वेद की अनेक शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस प्रकार कुल 11 से 31 शाखाएं हैं और इन 11 से 31 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली ही वर्तमान में प्राप्त है और मुख्य रूप से वेद की इन प्रत्येक शाखाओं की वैदिक शब्द राशि 4 भागों में प्राप्त है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।